हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा 86वां सेट है और इसमें हम अनुपात समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर रहे होंगे। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन लिखा है, चार संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, और बच्चों को ज़्यादातर ये कंफ्यूज करता है इसमें कैसे करेंगे। करने को तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कम से कम समय में कैसे करेंगे उसको देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 4, 8, 12 और 22 लिखा है, पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 4 और 8 का अंतर 4 हो जाएगा। 4 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। 12 और 22 का अंतर हो जाएगा 10। ठीक, अब ये मान के चलिए ये 4:10 हो गया। इसे और थोड़ा काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अनुपात है 2 और 5 का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 3। 3 रहेगा नीचे। ठीक, अब आपको क्या करना है, 3 रहेगा नीचे। फिर आपको क्या करना है, ये वाला 5 है, इस पहले वाले 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा हमारा 20। और ये वाला 2 इस वाले के पहले से गुणा होगा, 12 दूना 24। तो यहाँ पर 20 और 24 का जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, 20 और 24 का जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा, 4। तो ये 4 आएगा ऊपर, तो ये 4 आएगा ऊपर, तो ये हमारा आंसर बनेगा 4/3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि 12, x, 48 एक क्रमागत अनुपात में है। ठीक है, एक क्रमागत अनुपात में है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सॉल्यूशन होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा है एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, जो बीच का वैल्यू है उसका जो स्क्वायर हो जाएगा बराबर इन पहले वाले और 48 का आखिरी का गुणा, 12 गुणे में 48। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इधर हम अंडर रूट लगा देंगे, इसको हम छोटा करेंगे तो 4 गुणे में 3 लिखेंगे, और यहाँ 48 3 गुणे में 16 लिखेंगे। ठीक, फिर इससे क्या है, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इस 3 में से एक 3 निकल आएगा। फिर इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये 2 निकल आएगा। इस 16 से 4 निकल आएगा। तो हमने देखा 3 दूना 6, 6 चौके 24। 24 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, और आप इसको और भी कई सारे तरीकों से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है क्वेश्चन, 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरीके से लिखा हो तो 15, 10 और 12 इनका जो है चौथा अनुपात क्या होगा। तो हम इसे मान लेते हैं एक्स हमसे पूछा है, तो आपको याद रखना है इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या से कैसे आएगा कि अंदर वाले दोनों का गुणा करके 15 से भाग करना पड़ेगा। तो आपको इसमें भी एक पैटर्न भी याद रखना है कि अंदर अंदर वालों का गुणा होता है और बाहर बाहर वालों का गुणा बराबर में हो जाता है। ये अंदर अंदर वालों का बाहर बाहर का गुणा हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 15 गुणे में एक्स बराबर में 10 गुणे में 12। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा 4 दूना 8 इसका बन जाएगा। ठीक है, तो x इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, कैसे कि आपको देखना है जो आपकी 15, 10 और 12 दिया था, तो आपको क्या करना था, इनका चतुर्थानुपाती निकालना था। तो 10 और 12 का गुणा कर देते आप, 10 गुणे में 12, और बटा में ये पहले वाला वैल्यू लिख देते 15, डिवाइड करते इससे 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो 2 और 4 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, यदि 1.6 अनुपात 0.6 समानुपात में 0:6 अनुपात में x, तो इसका मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर 1.6 लिखा है, अनुपात में 0.6 लिखा है, समानुपात में 0.6 लिखा है, फिर अनुपात में 1। तो आपको बताया है कि अंदर अंदर वालों का गुणा और बाहर बाहर वालों का गुणा बराबर होता है। तो ठीक है, यह हमसे x का मान निकालेंगे, तो अंदर वालों का जो गुणा होता है वो 0.6 और 0.6 दो बार लिख देंगे, और पहले वाले से भाग कर देंगे 1.6 से। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हमारा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे 3। तो हमने देखा इनका 3 का और 0.3 का गुणा करेंगे तो
3 त्रिका 9 यानी कि 0.9 हो जाएगा। बटा में हमारा 4 है। अब क्या करते हैं हम 4 से भाग करेंगे अगर, तो ये कितना 0.4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 बचेगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 0.225 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है यदि x अनुपाते y समानुपात में y अनुपाते x और y लेस देन मतलब ग्रेटर देन है 0 से, तो y का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले, अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन है 144 अनुपात में y, फिर समानुपात में y, फिर अनुपात में 225, तो आपको क्या करना है, अंदर वालों का गुणा अलग, बाहर वालों का गुणा अलग, तो y का y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 144 गुणे में 225 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ ये आकर अंडर रूट हो जाएगा, 144 गुणे में 225। ठीक है, अब y का जो वैल्यू निकलेगा वो 12, 144 का वर्गमूल 12 निकल आएगा, 225 का वर्गमूल 15 निकल आएगा। जब y का 12 गुणे 15 करेंगे तो ये बनेगा 180, तो y का जो आंसर बनेगा 180, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ग्रुप डी का ये प्रश्न है, 2022 में ये पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। जैसे आपको लिखा है 6, 18, 39 में x, ये समान अनुपात में है तो हम क्या करते हैं 6 बटा में 18 लिखेंगे, बराबर में ये 39 बटा में x लिख देंगे, क्योंकि इनका अनुपात समान होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहीं से डिवाइड कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 18, बस इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर x का जो मान आ रहा होगा 3 का गुणा करेंगे, 3 हम 27 और 3 त्रिका 9 2 11, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा 117, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 10 और 15 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। आपको पता है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। तृतीयानुपाती जैसे आपको 10 लिखा है फिर 15 लिखा है, अगर तृतीयानुपाती पूछा जाए इसका ये तीसरा वाला पद, तो आपको क्या करना होता है, ये पीछे वाला है ना 15, इसको हम लिख देते हैं 2 बार, 15 गुणे में 15। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं 15 गुणे में 15 2 बार लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, चलिए इसके, अच्छा ये क्या 15 नहीं था, इसमें 50 दिया था, दोबारा से लिखते हैं। आपका पहले 10 दिया था, फिर 50 और आपसे तीसरा पद बोला गया था। अगर आपसे तृतीयानुपाती पूछा जाए तो आपको याद रखना है जो दूसरा वैल्यू है उसको तो 2 बार लिख देना है, 50 गुणे में 50। ठीक, और पहले वाले से भाग कर देना है, 10 से भाग करेंगे, 10 से 0 कट जाएगा, तो 50 का 5 में गुणा करेंगे, 55 25, यानी कि 250 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे यदि 49 अनुपाते x समानुपाते में x अनुपाते 81 और 64 अनुपाते y समानुपाते में y अनुपाते 169 है, जहां x और y दोनों प्राकृत संख्या हैं, तो 2x प्लस का 3y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये दो क्वेश्चन है एक तरीके से, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखा है 49 अनुपाते x समानुपाते में x अनुपाते में 81। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे तो अंदर वालों का गुणा अलग और बाहर वालों का अलग, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 गुणे में 81। जब हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो सीधा वर्गमूल ही ले लें, 49 का 7 निकलेगा, 81 का 9 निकलेगा, यानी कि x का जो मान आया वो कितना 7 9 63 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा वैल्यू निकालते हैं कितना 64 अनुपात में y समानुपात में y अनुपात में 169। ठीक, तो यहाँ पर अंदर अंदर वालों का और बाहर बाहर वालों का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना होगा 64 गुणे में 169। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 64 का वर्गमूल 8 लिखेंगे, गुणा में 169 का वर्गमूल 13 लिखेंगे, तो y का जो वैल्यू आएगा 13 104 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है हमसे 2x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, 2x प्लस का 3y, सॉरी 2x प्लस का 3y, यानी कि 2 गुणे में ये हमारा है x का मान कितना हो जाएगा 63 प्लस 3 गुणे में है y का मान होगा 104। ठीक है, यही था ना, चलिए इतना ही था ना, 104 लिखना था इसको, सॉरी। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर होगा 2 तिया 6 और 2 छिक 12 126 प्लस यहाँ होगा 3 चौके 12 और 3 एकम 3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 और 2 8, 2 और 1 3, 3 1 4, 438 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे एक अंतिम प्रश्न की ओर। लिखा है 20 और 25 का तृतीयानुपाती। तो हम सबसे पहले 20 और 25 का अगर आपसे तीसरा पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले को 2 बार लिख देते हैं, 25 गुणे में 25, और बटा में क्या लिख देते हैं, पहला वाला 20। ठीक है, तो ये होगा तृतीयानुपाती। फिर बोला गया है 9 और 16 का मध्यानुपाती। इसे और भी 16 और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 पचम 25 हो जाएगा, और सॉरी 5 यहाँ पर नीचे 5 के 20 हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कर, अरे एक सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या है 50 लिखा है, गलती से उल्टा सीधा लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखा था 20 और यहाँ पर 25। तो हम क्या करेंगे, तृतीयानुपाती के लिए ये 50 लिखा है उसको 2 बार लिखेंगे, और जो पहला वाला दिया है वह 20, उसे हम भाग करेंगे। तो इससे हमारा तीसरा अनुपात यानी कि थर्ड जो अनुपात है वो निकल के आएगा। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 से 25। तो जब इसमें तीसरा अनुपात निकलेगा वो 25 पंचे 125 निकलेगा। ठीक है, फिर बोला गया है 9 और 16 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कभी भी निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका वर्गमूल कर देना, ये मध्यानुपाती निकल आता है। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 3 चौके 12, इसका मान आ जाएगा 12। अब हमसे पूछा है दोनों का अनुपात। ठीक है, अनुपात अनुपात अगर आपसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, पहले वाला वैल्यू कितना था 125, बटा में दूसरा वैल्यू कितना है 12। तो आपको यही तो अनुपात पूछा है, 125 बटा में 12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो ये आपकी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ हाँ ये बताइएगा कि अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा।